बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम एक्सरसाइज 5.1 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये पहले तीनों क्वेश्चन बहुत आसान तरीन हैं और इनमें से अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। तो एंड पर मैं आपको बोर्ड के प्रीवियस पेपर भी दिखाऊंगा सबूत के तौर पर कि इनमें से कौन कौन से सवाल आते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, जिनकी सप्ली आ गई थी और वो पास होना चाहते हैं, तो उनको ये वाले क्वेश्चन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन की पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। पहले सवाल में हमें 2 सेट दिए गए हैं। पहला सेट है हमारे पास x का, जिसमें हमें अरकान दिए गए हैं 1, 4, 7 और 9 के। दूसरा सेट हमें दिया गया है y का, उसमें अरकान हैं 2, 4, 5 और 9। तो हमें कहा गया है मालूम करें, ये पहली जुज़ में x यूनियन y मालूम करना है, दूसरी जुज़ में x तकाते y है। ये वाली जो अलामत है ये यूनियन के लिए इस्तेमाल होती है। आपने इन क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना, आपने इसी क्वेश्चन को देखते हुए ये नीचे वाली लाइन बनानी है। आप देखें पहले x है तो हम x की जगह पर x वाला सेट लिख देंगे 1, 4, 7, 9। उसके बाद यूनियन है तो हम यूनियन की अलामत लगाएंगे, फिर y है तो हम y वाला सेट लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। अब आप देखें दो सेटों के दरमियान ये अलामत है और ये वाली जो अलामत है ये यूनियन को ज़ाहिर करती है। और यूनियन का मतलब ये होता है इकट्ठा करना, यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना होगा, दोनों सेटों के जो अरकान हैं उनको इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख देना है। तो हम गिनती को तरतीब के साथ लिखते हैं, यहाँ से इस सेट से 1 आ जाएगा, आगे 4 है लेकिन आप यहाँ पर देखें 2 भी है तो हम पहले 2 लिखेंगे। उसके बाद आप देखें 4 दोनों तरफ है, लेकिन सेट में इसको लिखना आपने एक दफ़ा है। 4 है दोनों सेटों में लेकिन इसको लिखेंगे एक दफ़ा, क्योंकि एक रुकन जो है वो एक सेट में सिर्फ एक ही दफ़ा आ सकता है। 4 के बाद फिर हम 5 लिखेंगे, उसके बाद इस सेट से 7 और 9 दोनों तरफ है लेकिन लिखेंगे हम एक ही दफ़ा। और यही इस का आंसर है, यानी कि हमने इन दोनों सेटों का यूनियन कर लिया। अब हम दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी जुज़ में हमें कहा गया है x तकाते y। उर्दू में इसे तकाते बोला जाता है और इंग्लिश में इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इंटरसेक्शन में आपने क्या करना होता है, तकाते का मतलब है मुश्तरक। जैसा कि यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया इकट्ठा करना, यहाँ पर हम दोनों सेटों के अरकान को इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिख देते थे। वहाँ पर हम किसी भी सेट को, किसी भी रुकन को छोड़ते नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ मुश्तरक अरकान लेने हैं। तो इसी लाइन को देखते हुए हम नीचे वाली लाइन बनाएंगे। पहले x है तो हम x वाला सेट लिखेंगे 1, 4, 7, 9। आगे तकाते की अलामत है तो तकाते की अलामत लगाएंगे, फिर y है तो हम y वाला सेट लिखेंगे 2, 4, 5 और 9। इसके बाद आपने दोनों सेटों के दरमियान जो अलामत है उसके ऊपर गौर करना है। तो ये अलामत हमारे पास है तकाते की। तकाते का मतलब मैंने आपको बताया मुश्तरक अरकान। मुश्तरक वो होते हैं, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो अरकान लेने हैं, लिखने हैं जो दोनों सेटों के अंदर होंगे। आप देखें यहाँ पर 1 है, इधर नहीं है तो 1 को हम छोड़ देंगे। 2 इस सेट में है, इधर नहीं है, 2 को भी छोड़ देंगे। 4 देखें दोनों तरफ है तो 4 को हम लिखेंगे, यही मुश्तरक है। तो 7 दोनों तरफ नहीं है, 9 आप देखें दोनों तरफ है तो 9 को हम लिख देंगे और यही इंटरसेक्शन कहलाता है, तकाते है। तकाते में आपने सिर्फ मुश्तरक अरकान लेने हैं, वो अरकान जो दोनों सेटों के अंदर मौजूद हों वही आपने लिखने हैं और बाकियों को आपने छोड़ देना है। तीसरी जुज़ है y यूनियन x। अब आप देखें पहले हमारे पास y आ गया है तो हम पहले अब y वाला सेट लिखेंगे और ये है हमारे पास 2, 4, 5, 9। उसके बाद यूनियन लगाएंगे, फिर x है तो x की जगह पर हम x वाला सेट लिख लेंगे 1, 4, 7 और 9। अब आप देखें इन दोनों सेटों के दरमियान यूनियन आ गया है। यूनियन का मतलब बच्चों मैंने आपको अभी बताया इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब ये है कि दोनों सेटों के अरकान को हम इकट्ठा करके एक ही सेट के अंदर लिखेंगे, वही हमारा यूनियन होता है। देखें पहले 2 आ रहा है और इधर 1 पड़ा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पहले ये वाला सेट पड़ा है तो इसी के अरकान हमने लिखने हैं। आप गिनती को तरतीब के साथ लिखोगे, पहले आपने छोटा हिस्सा लिखना है फिर उससे बड़ा लिखोगे, फिर हम 2 लिखेंगे, 4 दोनों तरफ है एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 और 9 दोनों तरफ है लेकिन मैंने आपको बताया कि इसको लिखना एक ही दफ़ा है। अब हम चलते हैं चौथी जुज़ की तरफ। y तकाते x है, पहले y है तो हम y वाला सेट लिखेंगे, ये हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 2, 4, 5, 9। अब आगे देखें y के बाद तकाते है तो अब हम तकाते की अलामत लगाएंगे। उसके बाद x है तो x वाला सेट लिखेंगे 1, 4, 7 और
9। दो सेटों के दरमियान जब तकाते आ जाए तो तकाते का मतलब मैंने आपको बताया था कि आपने मुश्तरिक अरकान लेने हैं। ऐसे अरकान आपने लिखने हैं जो दोनों सेटों में हों। देखें 2 इधर है, वहाँ पर नहीं है। 4 दोनों तरफ है तो 4 को हम लिखेंगे। 5 दोनों तरफ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। 9 दोनों तरफ है तो इसको लिख लेंगे और यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी हमें 2 सेट दे दिए गए हैं एक्स और वाई के, लेकिन अब हमें ब्रैकेट्स के अंदर हिंसे नहीं दिए गए बल्कि बयानिया तरीका के अंदर हमें सेट दिए गए हैं। तो हम पहले इनको पढ़ेंगे इस सेट को, फिर जो अरकान होंगे उनको हम इंदराजी तरीका में यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। हमें यहाँ पर एक्स वाले सेट में कहा गया है 17 से छोटे या बराबर मुफरद आदाद का सेट। अब हमें यहाँ पर जब x के अरकान लिखना होंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ मुफरद आदाद लिखने हैं और लिखने कहाँ तक है, 17 से छोटे या इसके बराबर। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेज 85 के ऊपर ये इंपॉर्टेंट सेट्स दिए गए हैं, तो आपको ये वाले सेट ज़बानी आना चाहिए। तो मुफरद अदाद को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोला जाता है। इसको p से ज़ाहिर करते हैं और मुफरद अदाद ये होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अगर मैं आपको इनकी तारीफ बताऊं तो मुफरद अदाद यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिन पर अपने से अलावा और कोई पहाड़ा ना जाए। तो ये मुफरद अदाद हो गए। दूसरा हमें कुदरती अदाद का कहा गया है, तो ये बहुत बेसिक है, ये हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि कुदरती अदाद को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है और ये 1 से शुरू होते हैं और ये लगातार गिनती होती है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो पहले हम एक्स के अरकान लिख देते हैं। हमें कहा गया 17 से छोटे मुफरद अदाद लिखने हैं, तो मुफरद अदाद मैंने आपको अभी बताया कि ये 2, 3, 5, 7 ये इस तरह से आगे चलते हैं क्योंकि ये वो अरकान है जिन पर अपने पहाड़े से अलावा और कोई पहाड़ा नहीं जाता। आप मुख्तसरन ये याद रखें 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, फिर हम लिखेंगे 13 और 17 भी इसके अंदर शामिल है क्योंकि 17 के बराबर या 17 से छोटे हमने लिखने थे। फिर वाई वाला सेट है हमारे पास। हमें कहा गया पहले 12 कुदरती अदाद का सेट, तो कुदरती अदाद पहले 12 हमने लिखने हैं, तो कुदरती अदाद 1 से शुरू होते हैं और ये लगातार गिनती होती है और ये हमने जाना है 12 तक। ये हमने 12 तक कुदरती अदाद लिखने हैं। अब यहाँ पर दिए वही 2 सेट गए हैं, लेकिन इस बार इस तरह से हिंसे हमें नहीं दिए गए थे, इबारत में दिए गए थे, उससे हमने पहले सेट बना लिए हैं। तो अब पहली जुज़ की तरफ चलते हैं। इसको देखते हुए हम नीचे वाली लाइन बनाएंगे। एक्स की जगह पर हम एक्स वाला सेट लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। उसके बाद यूनियन लगाएंगे। वाई वाला सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक और लगातार ये गिनती है। ये जो डॉटेड है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 5, 6, 7, 8 भी है, यानी कि ये इसी तरतीब के साथ हिंसे आगे जा रहे हैं। अब 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, तो यूनियन का मतलब मैंने आपको बताया था इकट्ठा करके आपने हिंसों को लिखना है। तो आप अगर गौर करें ये वाले हिंसे हैं यानी कि ये तसलसल के साथ नहीं है, 2 है फिर 3 है फिर 5, 7, 11, यानी कि ये टूटे हुए हिंसे आप कह सकते हो। तो ये अगर आप गिनती देखें ये 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक लगातार है, तो हम ऐसा करते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक लगातार हम लिख देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखें ये 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 और 11 तक ये हिंसे आ गए हैं। हमने 12 तक लिखे हैं, तो जो हिंसे बच गए हैं वो भी हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना। 11 तक अब ये वाले सारे हिंसे इधर आ गए, फिर हम 12 के बाद लिखेंगे 13 और 17, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद दूसरी जो हमें दी गई है y यूनियन x, यानी कि अब y पहले है तो हमें ये वाला सेट, ये जो y वाला सेट है इसको अब हमें पहले लिखना पड़ेगा 1 से लेकर 12 तक। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक, फिर हम यूनियन लगाएंगे और x की जगह पर हम लिखेंगे मुफरद अदाद हैं ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब फिर 2 सेटों के दरमियान यूनियन है, तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके लिखना। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि अगर सेटों की तरतीब आगे पीछे हो जाए तो उनके जवाब पर फर्क नहीं पड़ता, ये वाला सेट पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हुआ हो। ये देखें ये सेट बाद में था, यहाँ पर पहले आ गया, इनके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसी को देखकर आंसर लिख लें, या आप थोड़ा सा सोच कर लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि ये 1 से लेकर 12 तक लगातार गिनती है, तो आप 12 तक ये लिख दें। फिर चेक करें इसमें से 2 से लेकर 11 तक इनसे सारे आ गए, बच गए हैं 13 और 17, वो भी हम लिख लेंगे। देखें दोनों का आंसर जो है वो एक जैसा ही आया है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। तीसरी जुज़ में है x तकाते y, यानी कि अब हमें पहले x वाला सेट लिखना पड़ेगा और x वाला सेट है मुफरद अदाद का और वो 17 तक मुफरद अदाद हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। उसके बाद तकाते हैं तो हम तकाते लगाएंगे, फिर y वाला सेट लिखेंगे और y वाला सेट हमारे पास है 1 से लेकर 12 तक लगातार हिंसे हैं। अब हमने देखा 2 सेटों के दरमियान तकाते की अलामत आ गई है, तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। अब आपने यहाँ पर वो हिंसे लिखने हैं जो दोनों सेटों में होंगे, बाकियों को फिर आपने छोड़ देना है।
आप देखें 2 इधर है, वहाँ पर भी है, हम 2 लिख लेंगे। 3 इधर है, वहाँ पर भी है, हम लिख लेंगे। अब आप देखें 5 इधर है, वहाँ पर भी है, क्योंकि ये लगातार गिनती जा रही है 4 से 12 तक। तो 5 दोनों तरफ है, 7 भी होगा, 11 भी होगा। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे, क्योंकि 13 इधर है, वहाँ पर नहीं है, 17 इधर है, वहाँ पर नहीं है, तो वो बाकी इनसे छोड़ देंगे। हमने सिर्फ़ वो इनसे लिखने हैं जो दोनों तरफ होंगे, यानी कि मुश्तरिक होंगे। तो चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। अब y पहले है, तो हम ऐसा करते हैं, ये जो y वाला सेट है, इसको हम पहले लिख लेते हैं 1 से लेकर 12 तक, फिर तकाते लगाकर आगे x वाला सेट है तो हम x वाला सेट लिख लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन में जवाब पर फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सेटों की तरतीब आगे पीछे कर दें। इसी तरह तकाते में भी जवाब के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे सेटों की तरतीब आप चेंज कर दें, क्योंकि मुश्तरिक अरकान तो वही रहने हैं। देखिए 1 इधर है, वहाँ पर नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 2 दोनों तरफ है, इसको लिखेंगे। 3 दोनों तरफ है, ये भी लिखेंगे। 5 लिखेंगे, 7 और 11 लिखेंगे, क्योंकि 13 और 17 वहाँ पर है, इधर नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें 3 सेट दिए गए हैं, एक्स, वाई और टी, लेकिन ये हमें अलामती तौर पर दिए गए हैं, हमें यहाँ पर फिर इंदराजी तरीके में नहीं दिए गए, यानी कि जो अरकान हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स, वाई और टी, ये जो हमें सेट दिए गए हैं, इनको हम इंदराजी तरीका में लाएंगे ताकि हम इनको आसानी से हल कर सकें। देखिए एक्स बराबर है फाई के। फाई का मतलब होता है खाली सेट, और खाली सेट को इन 2 ब्रैकेटों से जाहिर किया जाता है। फिर हम चलते हैं वाई वाले सेट की तरफ, और वाई वाला सेट है जेड प्लस। अब z प्लस कौन सा है, ये मैं आपको बताऊं उन्हीं सेट्स के अंदर। ये देखें, ये z वाला सेट है हमारे पास, और z वाला सेट होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें 0 से लेकर गिनती आगे लगातार होती है, लेकिन उसमें जमा वाले इनसे भी होते हैं और नफ़ी वाले भी। कुदरती अदाद जो है नेचुरल नंबर, वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर होते हैं। होल नंबर जो है वो होते हैं पॉजिटिव है, लेकिन उनके अंदर 0 इंक्लूड होती है। यहाँ पर 0 भी होती है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इनको इंटीजर्स कहा जाता है, इसको z से ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन हमें सवाल में कहा गया है z प्लस, तो z प्लस अब देखें यहाँ से शुरू होंगे, ये 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इस z प्लस का मतलब ये है कि अब हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने, 0 भी इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है ना तो वो जमा है और ना इसके साथ नफ़ी होती है। तो इसलिए हमें कहा गया है z प्लस इनसे लेने हैं, तो प्लस वाले यहाँ से शुरू हो रहे हैं 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे z प्लस है, तो y वाला सेट यानी कि हमारे पास बराबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, यानी कि ये इसी तरह गिनती आगे चली जाएगी। तीसरा सेट है हमारे पास टी, और वो है ओ पॉजिटिव। तो अब हम यहाँ से देखते हैं ओ वाला सेट होता है ऑड नंबर्स, यानी कि ताकदाद। ताकदाद भी जमा में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं, लेकिन अब हमें कहा गया है कि आप ओ पॉजिटिव लें, तो हम फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमा वाले हिस्से लेंगे, माइनस वालों को इग्नोर कर देंगे। तो ताकदाद हमें पता है कि ये होते हैं 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। तो ये अब हमें 3 सेट दिए गए हैं और हमें कहा गया है मालूम करें। ये पहली जुज़ है हमारे पास, x वाला सेट हमारे पास है खाली, तो हम खाली लिख देंगे, आगे यूनियन लगाएंगे, और y वाला सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 से लेकर अप टू सो ऑन। 2 सेटों के दरमियान यूनियन, यानी कि इकट्ठा करके लिखना है, इसके अंदर तो कोई रुकन ही नहीं है, तो इसका जवाब जो है दोबारा वापस यही सेट आ जाएगा 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और अगर आप लिखना चाहें, देखें ये 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन ये कौन से सेट के बराबर है, y के, तो हम ये कह सकते हैं कि x यूनियन y करो तो उसका जवाब y के बराबर आता है। अब दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। फिर x है तो x है खाली सेट, यूनियन हम करेंगे t के साथ, तो t वाला सेट ये है 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। दोनों सेटों का यूनियन करना है, इकट्ठा करना है, इसमें कोई अरकान ही नहीं है, तो यही सेट हमारे पास दोबारा आ जाएगा 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। और ये वाला सेट आप देखें ये t के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं x और t का यूनियन करें तो ये जवाब हमारे पास t के बराबर आता है। अब तीसरी जुज़ में हमें कहा गया है y यूनियन t करें, तो y वाला सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, यूनियन लगाकर t वाला सेट है हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेटों का यूनियन करना है, तो यूनियन का मतलब है इकट्ठा करके आपने अरकान को लिखना है। देखें ये वाली जो गिनती है हमारे पास, ये 1 से शुरू होकर लगातार जा रही है, और ये सिर्फ ताकदात हैं। जब यूनियन करेंगे तो जाहिर सी बात है यही जो लगातार गिनती है यही हमारे पास दोबारा आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 इधर वाले सारे ताकदात आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब y और t का हमने यूनियन किया तो जवाब हमारे पास y के बराबर आ गया। इसी तरह अब हम चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं। x तकाते y, x की जगह पर हम लिखेंगे कि ये खाली सेट है, और तकाते लगाकर y वाला सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 से लेकर अप टू सो ऑन। अब 2 सेटों के दरमियान तकाते की अलामत है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान। आपने ऐसे अरकान लिखने हैं जो दोनों तरफ हों।
तो इस सेट में तो कोई रुकन ही नहीं है, तो मुश्तरिक कैसे हो सकता है कुछ, यानी कि एक इधर है इधर नहीं है, दो इधर है इधर नहीं है, इधर तो कोई हिंसा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से कोई चीज़ मुश्तरिक ही नहीं आएगी। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये जो जवाब है x तकाते y का, ये x के बराबर आया है। इसी तरह अब हम यहाँ पर x का तकाते करेंगे t के साथ। x वाला सेट खाली है, तकाते लगाकर t का सेट लिखेंगे और वो तादाद हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों सेटों के दरमियान तकाते हैं, तकाते का मतलब मुश्तरिक, जैसा कि यहाँ पर कुछ मुश्तरिक नहीं आया क्योंकि इसके अंदर कोई हिंसा ही नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ ही मुश्तरिक नहीं आएगा और हम ये कह सकते हैं कि x और t का तकाते लें तो वो दोबारा x के बराबर जवाब आता है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है y तकाते t, y वाला सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तकाते की लामत लगाने के बाद टी वाला सेट है हमारे पास तादाद 1 2 3 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो अब दोनों सेटों के दरमियान तकाते की लामत है, यानी कि अब हमने मुश्तरिक अरकान लेने हैं जो दोनों तरफ हो। एक इधर है वहाँ पर भी है, हम लिखेंगे। दो यहाँ पर है उधर नहीं है, दो को अब हम छोड़ देंगे। तीन दोनों तरफ है, लिखेंगे। चार इधर है वहाँ पर नहीं है, चार को छोड़ देंगे। अब पाँच लिखेंगे क्योंकि पाँच दोनों तरफ है। इधर नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये डॉटेड का मतलब ये है कि इसके अंदर ये लगातार गिनती चली जा रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो तादाद है वो यहाँ से मुश्तरिक होंगे और हम ये कह सकते हैं कि y और t का अगर तकाते लिया जाए तो वो t के बराबर आता है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन मैं आपको अब बोर्ड के प्रीवियस पेपर दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमने देखा ये बोर्ड का मेरे पास एक पेपर है, x हमारे पास आया हुआ है 1 4 7 9 और y हमारे पास ये सेट दिया गया और हमें कहा गया है कि इनका तकाते मालूम करें। तो मैं आपको दिखाऊं, ये हमने पहले सवाल के अंदर किया है। ये दोनों वही सेट हैं बिल्कुल और x तकाते y, तो ये हमारे पास ये दूसरी जोस लगी हुई है इस पेपर के अंदर। इसी तरह आप देखें ये इसके ऊपर तारीफ लगी हुई है तकाते क्या है। तो तकाते मैंने आपको बता दिया है कि अगर दो सेट हों तो उनमें से जो मुश्तरिक अरकान होंगे वही दो सेटों का तकाते कहलाता है। इसी तरह अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाऊं, तो यहाँ पर ये जो हमने अभी बिल्कुल हल किया है, x बराबर है 5, y बराबर है z पॉजिटिव, t बराबर है o पॉजिटिव। तो y तकाते t जो है मालूम करें, तो ये हमने बिल्कुल आखिरी जो छठी जोस की है, ये भी एक पेपर के अंदर आई हुई है। तो इसी तरह मैं आपको एक और सवाल दिखाऊं कि यहाँ पर फिर एक और पेपर में दो सेटों के तकाते की तारीफ आई हुई है। तो ये आपने हर सूरत में सवाल कर लेने हैं, इनको आपने स्किप नहीं करना। देखें यहाँ पर एक और पेपर है मेरे पास, ए और बी के सेट दिए गए हैं, जस्ट आपने उनका यूनियन मालूम करना है। तो अगर आप पास होना चाहते हैं तो ये जो आज मैंने आपको सवाल करवाए हैं ये आप हर सूरत में कर लें, क्योंकि तकरीबन हर पेपर में यहाँ से सवाल आता है। तो कमेंट करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।